अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। हम रोजाना शेयर करते हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन उठा के वो अपनी वीडियोज में शेयर कर रहे हैं। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बंदे बन के अपने अपने एनालिसिस किया करो। मैं अगर बता रहा हूँ कि बिटकॉइन 96,000 पे गिरेगा, दूसरा बंदा कह रहा है 96,200 पे गिरेगा या 95,800 पे गिरेगा, ये कैसा इत्तेफाक है? ये नहीं हो सकता। हर बंदे के एनालिसिस मैच नहीं करते। ऐसे प्राइस को बताना सीधी सीधी बात है कि वो बंदा कॉपी कर रहा है हमारी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे गधों को आप फॉलो ना किया करें जो दूसरों की प्राइस प्रेडिक्शन कॉपी करके अपनी ही वीडियोस में वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। तो अभी जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन के इस टाइम जो सपोर्ट बन गया वो है 96,550 और हाई दिया है इसने 98,384 का। अगर दोस्तों 96,550 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो 94,000 पे आके गिरेगा। तो दोस्तों अगर 94,000 की सपोर्ट ब्रेक हो गई, इसके नीचे एक ही सपोर्ट है जो कि इसको गिरने से रोक सकती है, वो है 92,550। अगर दोस्तों 92,550 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो फिर दोस्तों ब्रेकें फेल हो जाएंगी मार्केट की। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, फिलहाल जो इसका ऑल टाइम हाई है 98,384, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर दोस्तों $1,00,000 इसकी प्राइस आ रही है। उस टाइम तकरीबन 82,000-85,000 डॉलर पे तकरीबन इसके राउंड अबाउट था बिटकॉइन। उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि जितनी ज्यादा देर यहाँ पे स्टे करता है $80,000 के ऊपर तो बिटकॉइन के मजीद पंप होने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो बिटकॉइन ने ऐसा ही किया। बिटकॉइन $80,000 से ऊपर स्टे करता रहा और मजीद पंप होता रहा। तो दोस्तों $1,00,000 का जो नंबर है वो इतना दूर तो है नहीं है। अभी तकरीबन $1,616 चाहिए अभी इसको पंप होने में। $1,00,000 का हाई लग जाएगा। अगर कहें $1,00,000 से ऊपर, फिलहाल दोस्तों $1,00,000 से ऊपर जाने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे। अगर जाता भी है तो $1,000-1,500 इतना ही मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन $1,00,000 का जो नंबर है दोस्तों ये आपने नहीं बोलना। हो सकता है कि पूरी $1,00,000 की प्राइस को टच करके ये रिवर्स हो जाए। तो दोस्तों ये पॉइंट आपने नहीं बोलना। और सपोर्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और टाइम दोस्तों ये भी आपने जरूर नोट करना है। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा था कि इथेरियम को मिस ना करें। इथेरियम अभी कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, अभी मुझे पूरा यकीन है 100%, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है। जिस बंदे ने इथेरियम में प्रॉफिट बनाया है ना, वो कभी भी ये नहीं लिखेगा कि भाई आपकी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन के मुताबिक मैंने ट्रेड ली और इथेरियम में मैंने जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। अभी ये देखना है आप मेरी भविष्यवाणी को झूठ साबित करते हैं या सच, अभी लग पता जाएगा आज। तो दोस्तों अभी की जो इसके रेजिस्टेंस बनेगी वो है 3,350। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 3422 एक रेजिस्टेंस आ रही है इसकी और उसके बाद 3460। दोस्तों अगर 3460 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया ना तो $3550 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। यहाँ पे आपने पॉइंट नोट करना है। अगर 3550 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर आपने दोस्तों समझ जाना है कि अभी इथेरियम $3,900 का हाई लगाने जा रहा है। दोस्तों इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 3,250 रहेगी। इसके बाद एक सपोर्ट ये आ रही है इसकी 3,170। दोस्तों अगर ये ब्रेक हो जाती है तो ये वाली एक सपोर्ट आ रही है 3,080। 3,080 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। लेकिन $3,000 से मुझे नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ से भी मुझे नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी बिटकॉइन $1,00,000 के आसपास पहुंच चुका है। अभी बारी है इथेरियम की। बार बार मैं यही बात आपके साथ काफी दिन पहले शेयर कर रहा था। तो आज दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी भी आल्ट कॉइन्स अभी परफॉर्म करेंगे। अभी चलते हैं सोलाना के कैंडल चार्ट की तरफ। सोलाना की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन गया वो है $243। इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बन गई वो है 250। अगर दोस्तों $250 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर गया तो $259 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर $259 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे भी स्टे कर गया तो फिर दोस्तों सोलाना बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है 237। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो $230 इसकी सपोर्ट आ रही है। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। थीटा की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे आपके साथ शेयर की थी
1.80 की। हमने कहा था कि यहाँ पे आप सेलिंग करके बाहर निकल जाएं, लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 1.74। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.84 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 1.52 रहेगी। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.37 पे दोस्तों आपने फिर इसकी बाइंग करनी है। पोलका रोड की इस टाइम जो सपोर्ट बनेगी वो है 5.58 और रेजिस्टेंस बन रही है 6.20। 6.20 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 6.20 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.60 पे दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो 5.58 रहेगी। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 5.28 इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन दोस्तों 5.28 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने डंप होना है या नहीं, लेकिन अगर 5.28 को भी ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो 4.80 पे दोस्तों आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एप्टोस की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बन रही है, पहले तो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 12.32, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस है 12.55। अगर 12.55 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 13.30 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 13.30 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर गया तो $14 इसकी लास्ट रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वह है 10.90। अगर 10.90 को ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर दोस्तों इसकी सपोर्ट आ रही है 10.15। 10.15 की सपोर्ट आपको हिंट देगी कि इसने मजीद डंप होना है या नहीं। अगर 10.15 को ये ब्रेकडाउन करता है तो 9.25 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। विफ टोकन की दोस्तों हमने यहाँ पे एक सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 3.30 की। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम आपकी बाइंग प्राइस पे ही बहुत मुश्किल पहुंचा। लेकिन दोस्तों विफ टोकन की जिसके पास भी बाइंग है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि होल्ड करें, आप टेंशन न लिया करें। जब आप टेंशन लेते हैं तो फिर हमें टेंशन होती है कि भाई इन सबको हम कैसे बताएं कि ये टोकन पंप करेगा। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि परेशान होकर ट्रेड ना किया करें। ये प्राइस अगर गिर जाए तो ये ऊपर भी जानी होती है। जैसे हर इंसान ने ऊपर जाना है तो हर टोकन ने भी ऊपर जाना है, लेकिन थका हुआ टोकन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन होना चाहिए। तो अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 3.40। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 3.75 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3.75 को ये ब्रेकआउट कर जाता है दोस्तों $4 पे आप इसमें से निकल ही जाएं तो अच्छा है। तो इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 2.80। अगर इसको ब्रेकडाउन करके इसके नीचे 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 2.40 पे दोस्तों फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी यहाँ पे $14 की। यहाँ पे ये गिरा, उसके बाद ये आपके सामने बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है दोस्तों 15.40। अगर 15.40 को ये ब्रेकआउट करता है तो 15.85 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 15.85 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर 16.50 इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई वो है $14। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो दोस्तों 13.70 इसकी सपोर्ट आ रही है। लेकिन अगर 13.70 की सपोर्ट ब्रेक हो गई फिर आपने 12.50 से पहले इसमें बाइंग नहीं करनी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल के हमने दोस्तों सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 5.30। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इस टाइम अपनी रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेकआउट कर चुका है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 5.95। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.20 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो 5.30 ही रहेगी। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 4.90 पे आप फिर इसकी बाइंग करेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस थी जब मैंने कहा था आपको कि 1.10 पे आपने इसकी बाइंग करनी है, और 1.10 पे आपकी बाइंग हुई। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 1.24। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 1.33 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.33 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे 30 मिनट स्टे कर जाता है तो 1.42 इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे आप सारी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.10 को ये ब्रेकडाउन करता है तो $1 इसकी सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एवेक्स की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $32 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 32.32 का। उसके बाद ये आपके सामने बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 36.30। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 37.50 से लेकर $38 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 4.90 की। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और रेजिस्टेंस जो इस टाइम पे थी 5.22, इसको तो कर चुका है ब्रेकआउट। दोस्तों अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 5.55। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 5.75 की इसकी रेजिस्टेंस आ रही है। लेकिन अगर 5.75 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया, पहली इसकी रेजिस्टेंस आएगी 5.90। यहाँ पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 5.90 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 6.35 पे दोस्तों आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 4.90। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 3 घंटे इसके नीचे स्टे
कर जाता है तो 4.50 पे आप इसकी बाइंग करेंगे। STX की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.82, इसने इसको ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे लो दिया 1.75 का, लेकिन हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.72 की। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम दोस्तों आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 2.08, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट दोस्तों इस टाइम रहेगी 1.90, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है इस दफा तो दोस्तों 1.72 पे जाएगा, यहाँ पे आप फिर इसकी बाइंग कर सकते हैं। FED की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 1.18, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इस टाइम आप बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट में है। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.33, अगर इसको ब्रेकआउट करके 4 घंटे इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो 1.42 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 1.24, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 1.18 फिर इसकी सपोर्ट आएगी। यहाँ पे आपने जरूर नोट करना है कि अगर 1.18 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो 1.06 पे दोस्तों फिर आपने इसमें बाइंग करनी है। FTM की दोस्तों हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 68 सेंट की, यहाँ पे इसने लो दिया 64 सेंट का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 74 सेंट, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों 77 सेंट से आगे आपने इसका वेट नहीं करना कि ये मजीद पंप होगा तो फिर हम सेल करेंगे। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 68 सेंट, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 63 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। स्वीट टोकन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.31, यहाँ पे इसने लो दिया 3.33 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 3.85, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो $4 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 3.54, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है इस दफा तो 3.31 इसकी सपोर्ट आएगी। लेकिन अगर 3.31 की सपोर्ट ब्रेक हो गई तो $3 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। ओडी की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $33 की, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया है 33.90 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस रहेगी वो $39 ही रहेगी, अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $42 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी इस टाइम 36.80, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो $33 फिर इसकी सपोर्ट आएगी, यहाँ पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। IMX की दोस्तों हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 1.25, यहाँ पे आपकी बाइंग हुई और इस टाइम आप इसमें बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में है। इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो है 1.37, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.42 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और सपोर्ट रहेगी 1.25, अगर इसको ब्रेक डाउन करके 4 घंटे 30 मिनट भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 1.10 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। यूनिस्वैप की हमने सपोर्ट आपके साथ शेयर की थी 8.40, लेकिन यहाँ पे इसने लो दिया 8.52 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 9.70, अगर इसको ब्रेकआउट करके 2 घंटे भी इसके ऊपर स्टे कर जाता है तो $10 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो $9 ही रहेगी, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो पहली इसकी सपोर्ट आएगी 8.40, अगर 8.40 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो $8 पे आपने इसकी बाइंग करनी है। सागा की दोस्तों हमने आपके साथ ये एक ट्रेंड लाइन शेयर की थी, हमने कहा था कि अगर 1.83 को ये ब्रेक डाउन करता है तो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके आपने इसमें बाइंग बना लेनी है। तो दोस्तों इसने इसको भी ब्रेक डाउन करके यहाँ पे लो दिया 1.62 का, उसके बाद ये रिवर्स हो गया। तो दोस्तों अभी इसकी जो रेजिस्टेंस बनी है वो है 1.83, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो $2 इसकी रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन अगर दोस्तों $2 को ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर एक तो रेजिस्टेंस आ रही है इसकी 2.12 और दूसरी है दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन, ये जो हमने ऊपर इसकी लगाई हुई है ये इसकी रेजिस्टेंस। दोस्तों ये भी आपने अपने कैंडल चार्ट पे जरूर लगानी है, ताकि अगर ये 2.12 को ये ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि अगर इसको टच करके रिवर्स होने की कोशिश करे तो ये वाली बाइंग आपने यहाँ पे सेल कर देनी है। और अगर इसको ब्रेकआउट कर जाता है ये वाली ब्लू ट्रेंड लाइन को तो फिर दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 2.36, अगर 2.36 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 5 घंटे स्टे कर गया तो 2.90 पे इसका हाई होगा, वहां पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।